बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ की न्यू बुक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 जो है वो रिलेट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इससे पहले मैं क्या कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे जो है हम लोगों ने क्या करनी है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 6.2 करनी है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 6.2 करने से पहले उसकी कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इंतहाई जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 6 की जो 6.2 एक्सरसाइज है उसमें जो टॉपिक है मेन वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। वो रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। तो हमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 समझने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना इंतहाई जरूरी है। तो बेटा इसको वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो मेरा बेटा, हमें 6.2 करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? बेसिकली द फंक्शन है दैट रिलेट, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ऐसा फंक्शन है जो रिलेट करता है एंगल टू साइड। जो रिलेट कर रहा है किससे? एंगल टू साइड। किसके अंदर? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो रिलेट करता है एंगल टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कौन सा होता है? 90 का। एक एंगल कौन सा होता है? 90 का। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। और ये जितने भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के ये जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन अप्लाई होते हैं किसके ऊपर? एक्यूट एंगल्स के ऊपर। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में आप लोग जानते हो। बेसिकली एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री हो वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। लेकिन हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है और अदर टू एंगल्स जो है वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो मेरा बेटा, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? द फंक्शन दैट रिलेट एंगल टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और वो जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है? तीन। कौन कौन सी? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। क्लियर? बाकी जो है वो सारी की सारी रेशियोज जो है वो इन्हीं से ड्राइव हुई है। ठीक है, इन्हीं तीन रेशियो से क्या होंगी? बाकी रेशियोज जो है वो ड्राइव होंगी। तो मेरा बेटा इसमें देखो, इन रेशियो को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो फार्मूला आपको कोई टीचर बताएंगे। सारे टीचर ये फार्मूला आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सारे टीचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके लिए रेशियोज के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये फार्मूला याद कर लो तो आप लोगों को रेशियो को याद रखना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। फार्मूला क्या है? मैंने यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे हैं। नंबर 1 सेंटेंस लिखा है, नंबर 2 सेंटेंस लिखा है और नंबर 3 सेंटेंस लिखे हैं। देखो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? सम पीपल हैव। पहला सेंटेंस क्या लिखा है मैंने? सम पीपल हैव। दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर। और अगर थर्ड सेंटेंस की बात करोगे तो थर्ड सेंटेंस क्या है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। यानी कि एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इन रेशियोज को याद करने का वो क्या है? वो तीन सेंटेंसेस में छुपा हुआ है। कौन सा? सम पीपल हैव, कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। देखो मैंने तीन फंक्शन बताए। तीनों फंक्शंस के लिए, तीनों रेशियोज के लिए यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंस लिखे। पहला है सम पीपल हैव। सम पीपल हैव में ये जो एस है, पहला एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को। यस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? साइन थीटा को। अब ये साइन थीटा की जो रेशियो है ये किसके बराबर है? P मीन परपेंडिकुलर, P मीन परपेंडिकुलर और H मीन हाइपोटेन्यूज। यानी कि साइन थीटा की जो रेशियो है वो क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी कि इस साइन थीटा की, यानी कि ये एंगल रिलेट कर रहा है साइन थीटा में, ये एंगल रिलेट कर रहा है साइड्स के साथ। कौन कौन सी साइड के साथ? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ। इसी तरह दूसरा मैंने दिया है कर्ली। कर्ली सी मीन कॉस थीटा, यानी कि सेकंड वाली। कोसाइन को हम लोग कॉस लिख सकते हैं। कोसाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं। कर्ली का सी जो है वो क्या है? कॉस थीटा। बी क्या आ गया? बेस। और सी क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा, एंगल्स टू साइड। एंगल्स, ये थीटा क्या हो गया? एंगल। बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया?
साइड्स हो गया, तो ये फंक्शन रिलेट कर रहा है कहां से, एंगल्स टू साइड। तो देखो पहला क्या था, सम पीपल हैव, सम का एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं, कर्ली ब्राउन हेयर, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। अगर मैं थ्रू प्रॉपर ब्रशेस करूं तो ये जो टी है, ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टेन थीटा को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टेन थीटा को, और ये पी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और ये जो बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। तो मेरा बेटा देखो पहला सेंटेंस, सम पीपल हैव sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दूसरा है कर्ली ब्राउन हेयर cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और थ्रू प्रॉपर ब्रशेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ना बेटा ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारी जो साइड्स हैं, यानी कि कितनी साइड्स का जिक्र है यहाँ पे, परपेंडिकुलर का जिक्र है, हाइपोटेन्यूज का जिक्र है, और बेस का जिक्र है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को, परपेंडिकुलर को और बेस को समझना जरूरी है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सी होगी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। तो मेरा बेटा सबसे पहले जहन में रखें, राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का कहीं भी किसी भी जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल की जो सामने वाली साइड होती है, बिल्कुल अपोजिट, जो बिल्कुल डायगोनल होती है, डायगोनल साइड जो होती है, यानी कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा हाइपोटेन्यूज की समझ आ गई। हाइपोटेन्यूज के साथ यहाँ पे देखो दो एंगल है, एक थीटा और एक फाई है, एक थीटा और एक फाई है। हाइपोटेन्यूज का तो हमें पता चल गया। अब हमारे लिए पता चलाना जरूरी है कि इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है मेरे पास, एक है मेरे पास एक्यूट एंगल थीटा, एक है मेरे पास एक्यूट एंगल फाई। अगर मैं बात करूं एंगल थीटा की, ठीक है, अगर बात करूं किसकी, एंगल थीटा की, तो बात याद रखिएगा कि एंगल थीटा में जो एंगल के सामने वाली साइड होते हैं, जिस एंगल की मैं बात कर रहा होता हूं, उस एंगल के जो सामने वाली साइड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर। और उसके जो एडजेसेंट साइड होती है, यानी कि जो उसके साथ जुड़ी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। बात समझ आई। यानी कि अगर मैं थीटा की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा, फिर डिस्क्राइब कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर मैं थीटा को देखूं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और उसी एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है, यानी कि बिल्कुल जो उसके साथ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसी तरह अगर इस एंगल को देखते हैं हम लोग, अगर इस एंगल को देखते हैं तो मैंने क्या बताया, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल को देखो, अगर इस एंगल को देखो तो इस एंगल की सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है। अगर फाई की बात करता हूं, अगर फाई की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, और ये इसके एडजेसेंट साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बात समझ आई। तो मैंने क्या कहा, फिर समझ लो, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला, अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर मैं फाई की बात करूंगा तो फाई के मुताबिक ये परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो मेरा बेटा आई होप सो कि इस चीजों की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लग चुकी होगी। रेशियोज की भी पता चल चुका होगा। रेशियो जो है बेसिकली किसके बराबर है, सम पीपल हैव, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी कि t मतलब tan थीटा, p परपेंडिकुलर और b मतलब बेस। और यहाँ पे मैं आप लोगों को हाइपोटेन्यूज का भी पता चल चुका होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल की बात कर रहे हो उस एंगल के अपोजिट, यानी कि सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस। ठीक है। तो अगर मैं फाई की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू फाई ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। इज इट क्लियर। तो मेरा बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को समझने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2। अच्छा, तो मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2।
तो 6.2 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि उसने राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1 में 3 राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। उन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का कहता है कि ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उसमें मैंने पहले वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो मैंने शो कर दी। इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी रेशियोज लिखी हैं ये सारी की सारी रेशियोज जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने सिर्फ 3 रेशियोज के बारे में बताया था, साइन, कॉस एंड टेन। यहाँ पे सेक भी आ गया, यहाँ पे कोसिकेंट भी आ गया और यहाँ पे कॉट भी आ गया। तो देखो मेरे बेटा एक बात याद रखिएगा, जो सेक थीटा है वो उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का। यानी कि अगर मेरे पास कॉस थीटा जो है वो बेस आवर हाइपोटेन्यूज है, तो जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आवर बेस। यानी कि सेक जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है। और अगर मैं कोसिकेंट थीटा की बात करूं, कोसिकेंट थीटा इनवर्स होता है साइन थीटा का। यानी कि अगर मेरे पास साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के है, तो जो कोसिकेंट है वो क्या आएगा, उसका साइन का हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। यानी कि कोसिकेंट साइन का इनवर्स है। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट जो है वो टेन का इनवर्स है, यानी कि 1/tan थीटा। यानी कि अगर मैं कॉस को उल्टा कर दूं तो वो क्या बन जाता है, सेक। कॉस है ना बेस आवर हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आवर बेस। अगर साइन है मेरे पास परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आवर परपेंडिकुलर। अगर टेन जो है वो परपेंडिकुलर आवर बेस है, तो कॉट क्या होगा, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो याद रखना है आप लोगों ने सॉल्व करते हुए, सिकेंट जो है वो कॉस का इनवर्स है, कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट है, और कॉट जो है वो टेन का उलट है। इज इट क्लियर? तो भी बताने का मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो देखो सबसे पहले है साइन थीटा। सबसे पहले है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। जहां पे भी साइन आ जाए फौरन ले आओ सम पीपल है। जहां पे भी साइन आ जाए क्या ले आना है, सम पीपल है। यानी कि सम पीपल, सम मतलब एस से साइन, पीपल परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेन्यूज। यानी कि साइन जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस थीटा को देखूं तो मैंने बताया हुआ आप लोगों को, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है ये बिल्कुल साथ वाली साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की। और ये 90 के एंगल, 90 के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। मैं अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के मुताबिक देखो थीटा है, इस थीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। और जो साइन थीटा है वो क्या है, सम पीपल है। पीपल का पी परपेंडिकुलर और हैव का एच हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी। कौन सा है, बीसी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। बीसी ओवर एसी। और बीसी जो है ये किसके बराबर है, 4 के। और जो हमारे पास एसी है वो किसके बराबर है, 5 के। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 4/5 के। इज इट क्लियर? तो सेकंड वाले में देखो क्या है, कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी का कॉस, ब्राउन बेस, और हेयर एच का क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्या आया, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। थीटा के मुताबिक, किसके मुताबिक, थीटा के मुताबिक बात हो रही है थीटा की। थीटा के मुताबिक बेस क्या है ये, तो बेस क्या आ गई, ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, AC। तो बेस क्या है मेरे पास 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 5। तो अकॉर्डिंग टू थीटा जो है वो कॉस क्या होगा हमारे पास 3/5। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेन थीटा की। किसकी बात करते हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। थ्रू का टी जो है वो टेन थीटा। थ्रू प्रॉपर का पी है परपेंडिकुलर, प्रॉपर ब्रशेस का बी जो है वो क्या है, बेस। तो टेन किसके बराबर आया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थीटा। अकॉर्डिंग टू थीटा तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो क्या आएगा मेरे पास, बीसी, परपेंडिकुलर बीसी है और बेस जो है वो ए बी है। तो परपेंडिकुलर आ गया 4 और बेस आ गई मेरे पास 3। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई?
उसके बाद आता है सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। थीटा के मुताबिक ही है। और सेक मैंने बताया था सेक इनवर्स होता है, उलट होता है किसका? कॉस का। अगर कॉस थीटा ए बी ओवर ए सी है तो सेक थीटा होगा ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा मैंने किसका इनवर्स बताया? साइन थीटा का। कोसिकेंट थीटा मैंने किसका इनवर्स बताया? साइन थीटा का। तो जब कोसिकेंट जो है वो साइन थीटा का इनवर्स है, कोसिकेंट जो है वो साइन थीटा का इनवर्स है, तो देखो साइन थीटा मेरे पास क्या है? बीसी ओवर एसी। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? एसी ओवर बीसी। तो एसी क्या है मेरे पास? 5 और बीसी क्या है मेरे पास? 4। ये क्या आ गया? कोसिकेंट थीटा। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है कॉट फाइ। अब कौन सा एंगल यूज हो रहा है? ये वाला कॉट फाइ। अगर यहाँ पे कॉट फाइ पे आएंगे तो साइडें बदल जाएंगी। अब कॉट 5 के जो सामने वाली ये वाली साइड जो है, सामने वाली ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी? बेस। यानी कि फाइ के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और हाइपोटेन्यूज सही रहेगा। कॉट थीटा मैंने किसका इनवर्स बताया आप लोगों को? टैन थीटा का। टैन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो कॉट जो है ये किसके बराबर आएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो अकॉर्डिंग टू फाइ देखो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या आ जाएगा? या बीसी ओवर ए बी, और बीसी जो है वो मेरे पास 4 है और एसी जो है वो मेरे पास 3 है। ये क्लियर? उसके बाद बात करते हैं टेन फाइ की। टेन फाइ की परपेंडिकुलर फाइ, परपेंडिकुलर क्योंकि टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि ए बी ओवर बी सी, और ए बी मेरे पास क्या है? 3 और बी सी क्या है मेरे पास? 4। इज इट क्लियर? तो कोसिकेंट फाइ, कोसिकेंट मैंने किसका उलट बताया? साइन का। साइन क्या है? साइन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू फाइ देखो हाइपोटेन्यूज ये है ए सी ओवर परपेंडिकुलर ये है, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर ये है ए बी, तो मेरे पास क्या आ गया? 5 ओवर 3। 5 ओवर 3। इज इट क्लियर? उसके बाद सेक फाइ की बात करूंगा जो इनवर्स है कॉस का। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो देखो हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, और बेस क्या है यहाँ पे? बीसी। तो क्या बना? एसी मेरे पास 5 और बीसी मेरे पास 4। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर कॉस फाइ की बात करते हो, कॉस फाइ, तो कॉस फाइ जो है वो किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी कि बीसी ओवर एसी, यानी कि 4 ओवर 5। इज इट क्लियर? तो ये मैंने सारी की सारी रेशियो फाइंड की अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। अब हम लोग एक और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? बाकी साइड जो है इन्हीं रेशियोज को हम लोग उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं सारा मिटा देता हूं। सारा मिटा दिया मैंने, ठीक है। ट्राइंगल को भी खत्म किया, नई ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। नई ट्राइंगल बनाएंगे। देखें ये ट्राइंगल बनाई, ये हमारे पास 90 का एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया फाइ। ये क्या हो गया? फाइ। और हाइपोटेन्यूज दिया 17, ये है 17, ये है 15 और ये है 8। इज इट क्लियर? तो आइए अब फटाफट करूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ समझा दिया। साइन थीटा, थीटा, थीटा के मुताबिक ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी ओवर एसी। बीसी क्या है? 8, एसी क्या है? 17। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। एबी ओवर एसी, एबी ओवर एसी, यानी कि 15 ओवर 17। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अकॉर्डिंग टू थीटा ये परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्या आएगा? बीसी ओवर ए बी, यानी कि 8 ओवर 15। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक की। सेक इनवर्स ऑफ कॉस, इनवर्स ऑफ कॉस। थीटा की बात हो रही है ना, तो इनवर्स हो जाएगा एसी ओवर ए बी 17 ओवर 15। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ साइन, साइन क्या है? बीसी ओवर एसी,
तो ये क्या लिखूंगा, AC आवर BC इज इक्वल टू 17 आवर 8। अब बात करते हैं कॉट फाई की। अब बात होगी है फाई की। फाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉट जो है वो tan का इनवर्स है, यानी कि बेस आवर परपेंडिकुलर BC आवर AB। BC आवर AB, BC क्या है 8 और ये AB क्या है मेरे पास 15। उसके बाद tan फाई की बात कर रहा हूं, tan फाई की किसके बराबर, परपेंडिकुलर आवर बेस, यानी कि AB आवर BC। AB आवर BC, AB क्या है 15 आवर 8। क्लियर। उसके बाद कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई, फाई की बात हो रही है, कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आवर परपेंडिकुलर, क्योंकि फाई की बात है, फाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है। तो AC आवर BA यानी कि 17 आवर 15। उसके बाद सेक, सेक इनवर्स ऑफ कॉसिटा, कॉसिटा बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आवर बेस। ये हाइपोटेन्यूज यानी कि CA और बेस कौन सी है, ये BC। फाई के मुताबिक किसकी बात हो रही है, फाई की। तो 17 आवर 8। उसके बाद है कॉस फाई, कॉस फाई बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो फाई की बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। तो CA आवर BC, CA आवर BC, CA आवर नहीं सॉरी बेस आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि BC आवर CA यानी कि 8 आवर 17। तो ये थी हमारे पास शेप नंबर 2, शेप नंबर 2। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगी शेप नंबर 3। शेप नंबर 3 को जस्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि शेप नंबर 3 भी जो है वो सेम ऐसे ही सॉल्व होनी है। तो उसको जस्ट मैं आप लोगों के आसानी के लिए इसे बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, जस्ट बोर्ड पे लिखूंगा, जस्ट बोर्ड पे लिखूंगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहले देखो डायग्राम बनाते हैं, A B C, ये A थीटा हो गया, C जो है वो फाई हो गया, C जो है वो क्या है फाई हो गया। ठीक है, हमारे पास 5 13 12, 5 13 एंड 12। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइन की। साइन थीटा परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, BC आवर AC, BC आवर AC यानी कि 5 आवर 13, 5 आवर 13। कॉस थीटा बेस आवर हाइपोटेन्यूज, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। AB आवर AC, AB आवर AC 12 आवर 13। tan थीटा परपेंडिकुलर आवर बेस, BC आवर AB, BC आवर AB 5 आवर 12। secant, secant hypotenuse our base, CA our BA 13 our 12। cosecant साइन का उलट, cosecant साइन का उलट AC our BC 13 our 5। ठीक है, उसके बाद cot बेस फाई का, cot फाई का बेस आवर परपेंडिकुलर BC आवर AB, BC आवर AB यानी कि 5 आवर 12। उसके बाद tan फाई परपेंडिकुलर आवर बेस AB आवर BC, AB आवर BC ये आ गया 12 आवर 5। उसके बाद कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई यानी कि हाइपोटेन्यूज आवर बेस AC आवर BC, AC आवर BC 13 आवर 5। सेक, सेक यानी कि ये हाइपोटेन्यूज आवर बेस, हाइपोटेन्यूज ये कोसिकेंट था, ये BC नहीं है मेरा बेटा, ये AB आएगा, AB 13 आवर 12। उसके बाद सेक हाइपोटेन्यूज आवर बेस CA आवर BC, CA कितना है 13 और ये 5। उसके बाद cos फाई, cos फाई बेस आवर हाइपोटेन्यूज BC आवर AC, BC आवर AC 5 आवर 13। तो ये मेरा बेटा था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो हम लोग अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी राउंड अबाउट ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी राउंड अबाउट ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है।
तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। इसमें भी उसने क्या किया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी दी हुई है। वो कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच मेजर एंगल ए, यहाँ पे मेजर एंगल ए मैंने किसके इक्वल रख दिया, फाई के, और मेजर एंगल सी जो है वो किसके इक्वल रख दिया, थीटा के। अगर हम लोग थीटा के मुताबिक फाइंड करेंगे तो आप लोगों को पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम लोग फाई के मुताबिक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले देखो किसके मुताबिक है, थीटा के मुताबिक। थीटा के मुताबिक क्या है, साइन थीटा, इसकी वैल्यूज देख लो, ए बी सी, ए बी एंड सी। मेरा बेटा शेप थोड़ी मैंने गलत बना दी है, शेप अकॉर्डिंग टू बुक बनाने लगा हूं। ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये है बी, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास सी, और सी उसने क्या कहा है, थीटा है, और ए उसने क्या कहा है, फाई है, और ये क्या है 90 डिग्री। ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल सी, यानी कि सी के सामने वाली स्मॉल सी, ए के सामने वाली स्मॉल ए और बी के सामने वाली स्मॉल बी। तो अकॉर्डिंग टू थीटा देखोगे, थीटा को फाइंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम फाई को फाइंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले थीटा को फाइंड करेंगे, यानी कि ये थीटा है। थीटा के मुताबिक क्या देखेंगे, साइन, साइन के बारे में मैंने क्या बताया, साइन इक्वल परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी आवर ए सी, और ए बी जो है मेरे पास क्या है, स्मॉल सी, और ए सी मेरे पास क्या है, स्मॉल बी। क्लियर। उसके बाद कॉस थीटा, थीटा के मुताबिक बेस आवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू थीटा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी आवर एसी, बीसी आवर एसी, बीसी क्या है ए और एसी क्या है स्मॉल बी। क्लियर। उसके बाद टेन थीटा, थीटा के मुताबिक टेन क्या है, परपेंडिकुलर आवर बेस, यानी कि ए बी आवर बीसी, ए बी ओवर बीसी। तो ए बी क्या है मेरे पास सी, और बीसी मेरे पास क्या है स्मॉल ए। अब कौन सा है फाई, फाई मतलब ये, इसके मुताबिक क्या निकालना है, साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी आवर एसी, बीसी आवर एसी। तो बीसी क्या है मेरे पास ए और एसी क्या है मेरे पास बी। उसके बाद है कॉस फाई, कॉस फाई मतलब बेस आवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी आवर एसी, ए बी आवर एसी, और ए बी क्या है मेरे पास स्मॉल सी, और एसी मेरे पास क्या है स्मॉल बी। आगे है टेन फाई, परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर आवर बेस, यानी कि बीसी आवर ए बी, बीसी आवर ए बी। तो बीसी क्या है ए और ए बी क्या है सी। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी मानदा क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्योंकि रिलेट इसी से कर रहा है, इसलिए उस जैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोग इसी वीडियो के अंदर करेंगे। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग, considering the adjoining triangle, considering the question 3 है, considering the adjoining triangle, triangle ABC verify that, यानी कि एक ही ट्राइंगल से हम लोगों ने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट पहला पार्ट क्या है जी, पहला पार्ट है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री, और ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, और नीचे हमारे पास 4, और ये क्या है थीटा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा,
सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अगर मैं थीटा के देखूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। क्या आएगा? ए बी ओवर सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, यानी कि बीसी ओवर ए बी। और कोसिकेंड आप लोगों को पता है इनवर्स होता है किसका? साइन का। अगर साइन बीसी ओवर ए बी है तो कोसिकेंड क्या होगा? ए बी ओवर बीसी। वैल्यूज पुट करते हैं। बीसी जो है 5 है, ए बी मेरे पास 3 है, और अगर परपेंडिकुलर ओवर बीसी ओवर, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, बीसी मेरे पास 3 है, और ये क्या है? 5 है। तो यहाँ पे ए बी मेरे पास 5 है और बीसी मेरे पास 3 है। 3 से कैंसिल, 5 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। और ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। क्या करेंगे? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? कॉस थीटा। पार्ट नंबर 2 क्या है? कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा बेस आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी आवर ए बी, और सेक जो है वो कॉस का इनवर्स है। अगर कॉस एसी आवर ए बी है तो सेक क्या होगा? ए बी आवर एसी। वैल्यू पुट करते हैं। एसी जो है वो 4 है और ये 5, तो ये 5 और ये 4। 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे? पार्ट नंबर 3। तो देखो मेरा बेटा, पार्ट नंबर 3 भी वैसे ही है। क्या? टेन थीटा और आगे है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि बीसी ओवर एसी, बीसी ओवर एसी, और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। टेन अगर बीसी ओवर एसी है तो कॉट क्या होगा? एसी ओवर बीसी। ये क्या आ गया? 3/4, और ये क्या आ गया? 4/4। 4 से कट गया, 3 से कट गया, इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इस तरह हम लोगों ने क्या किया आज? एक्सरसाइज नंबर, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है? और अच्छे तरीके से क्वेश्चन की समझ भी आई होगी। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, और अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर।